नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो चुने गए हैं वो फर्जी वोटर के जरिए चुने गए हैं। तो ये A1 और A2 का जो मामला है ये व्यक्तिगत हानि नरेंद्र मोदी को उठानी पड़ सकती है। और एक तीसरा भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी दबाव में मोदी जी को अपने पद की कुर्बानी देनी पड़ जाए। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और 50% टैरिफ लादने की सजा सुना दी है भारत को, लेकिन मोदी के मुंह से टैरिफ का टा तक नहीं निकला है। वो कहते हैं कि मछुआरों और किसानों के लिए उन्हें बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो आखिर क्या है वो व्यक्तिगत कीमत? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत सर हैं। रविकांत सर, अगर टैरिफ ट्रंप भारत पर लाद रहा है तो 50% टैरिफ तो भारत के लोगों को, मछुआरों और किसानों को देना पड़ेगा। अब इसे मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? उनकी क्या व्यक्तिगत हानि हो रही है? ट्रंप मोदी जी की जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए आ रहा है क्या? देखिए प्रज्ञा जी, ये स्टेटमेंट मुझे बिहार चुनाव के मद्देनजर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने पर्टिकुलर 3 वर्गों का जिक्र किया, पशुपालकों का, जो किसान हैं उनका, और खास करके निषाद बिरादरी का। फिर जब मैंने इसको चेक किया तो बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी निषाद समाज है। पाल समाज यानी अति पिछड़ा समाज बिहार में 36% है। और किसानों को भी अगर आप जोड़ लें तो ये और ज्यादा हो जाता है। तो ये विशुद्ध रूप से पहली मर्तबा ये स्टेटमेंट हमें बिहार चुनाव के मद्देनजर दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला है मोदी जी ने कि साहब हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये नहीं कह रहे और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये इमोशनली ब्लैकमेल है। एक तरह से एक इमोशनल कार्ड फिर से मोदी जी ने खेल दिया है, जिसका कोई संबंध नहीं है इस टैरिफ से। और मोदी जी में अगर कोई इस तरह की हिम्मत, ये कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने व्यक्तिगत हानि की बात कही है, इसमें बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। क्या उनके 2 जिगरी जो दोस्त हैं उनसे नाराजगी हो जाएगी, उनकी दोस्ती की हानि है, या फिर उनकी हानि उनकी कुर्सी को लेकर के है? आखिर ये कौन सी बड़ी हानि की बात मोदी जी कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्तिगत हानि का मतलब होता है पर्सनल नुकसान। देश का नुकसान होगा ये समझ में आता है, किसानों का नुकसान होगा समझ में आता है, मछुआरों का नुकसान होता है समझ में आता है, लेकिन पर्सनल नुकसान किस बात का हो रहा है मोदी जी का, ये मुझे समझना है, एकदम बहुत विस्तार से समझना है रविकांत सर। देखिए प्रज्ञा जी, पहले तो जो गोदी मीडिया के चैनल्स ने चलाया कि टैरिफ जब ट्रंप बढ़ा रहे हैं तो भारत का कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका में साहब महंगाई बढ़ेगी, माने वो लोग जो खरीदेंगे टैरिफ तो उन पर लगेगा। लेकिन जो असली कारण है ये तो आपने भी हंसा, माने मजाक है एक तरह से। लेकिन यहाँ से जो सामान जा रहा है उसकी डिमांड वहां पे कम होगी। जब वहां पे डिमांड कम होगी तो यहाँ लोग बेरोजगार होंगे। और खास करके जो किसानों का उत्पादन है, मछुआरों का उत्पादन है, जो पशुपालकों का उत्पादन है, उसमें गिरावट आएगी। और गिरावट आएगी तो यहाँ पर लोगों की बेरोजगारी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि लोगों की आमदनी घटेगी। ये एक कारण है स्पष्ट तौर पर। अब मोदी जी जो इस बात को कह रहे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी व्यक्तिगत हानि, ये सबको मालूम है कि अडानी साहब फंसे हुए हैं। और अगर व्यक्तिगत हानि मोदी जी अपनी मित्रता की देख रहे हैं कि कल को अडानी साहब की फाइल खुलेगी, अडानी साहब की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी कुर्बानी होगी, बड़ा बलिदान होगा मोदी जी के लिए। अच्छा, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। एक राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप की बार-बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मोदी यानी कि ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिका की जांच है। एक धमकी मोदी ए और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की, डबल ए की बात की राहुल गांधी ने। कह रहे हैं कि मोदी के हाथ बंधे हुए। ये डबल ए कौन है? A+A कौन है? निश्चित रूप से जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में अनिल और मुकेश अंबानी और अडानी का, गौतम अडानी का नाम ले रहे थे तो उनको रोक दिया गया था। तो राहुल गांधी ने कहा कि चलिए भाई मैं नाम नहीं लेता हूं, डबल ए कर देता हूं।
A1 A2 कर देता हूं, माने एक अंबानी और दूसरे अडानी। ओके। तो अंबानी और अडानी को बचाने का जो खेल है, और मोदी जी के वो व्यक्तिगत मित्र हैं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं हम दो, हमारे दो की सरकार है ये। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में केवल अपने उद्योगपति मित्रों के हितों का ख्याल रखा। उन्होंने कभी किसानों के हितों का ख्याल रखा? 3 काले कानून किसके लिए लेकर के आए थे? वो अंबानी अडानी के लिए थे कि किसानों पर लागू होने थे? पशु चारकों का या गोपालकों का या और दूसरे लोगों का कब ख्याल रखा मोदी जी ने? कोई इनका क्या कोई ऋण माफ हुआ? आपने कभी सुना? आज जो पीड़ा झलक रही है मोदी जी की, तो मैंने कहा एक संबंध तो उसका एक तार तो जुड़ता है बिहार चुनाव से सीधे तौर पर, क्योंकि ये बड़ी आबादी है बिहार में। मुकेश सहनी जैसे नेता है वहां पर निषाद समाज के, तो वो एक खेल है। लेकिन दूसरी तरफ अब होता वही है कि जो आप बोलते हैं उसकी प्रतिध्वनि कुछ और होती है, और वो प्रतिध्वनि लोगों ने पकड़ ली है कि आपकी व्यक्तिगत हानि का मतलब क्या है? क्या अंबानी अडानी पर कोई शिकंजा कसा जाना है? अब रूस से तेल अगर आप लेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, ये ट्रंप ने कह दिया है। और सीज फायर को लेकर के तो आज मुझे लगता है कि वो इतना फायर हो चुके हैं, इतनी बार बोल चुके हैं कि अब लोग गिनना बंद कर चुके हैं कि 36 बार हो गया कि 38 बार हो गया। तो आपने सीज फायर पर एक लफ्ज नहीं निकाला, आपने जो प्रतिबंध लगे एक लफ्ज नहीं निकाला, टैरिफ बढ़ाया एक लफ्ज नहीं निकाला, हथकड़ी लगा करके लोगों को भेजा एक लफ्ज नहीं निकाला। और अमित शाह तो कह रहे थे कि कोई भी फैसला दुनिया में बिना नरेंद्र मोदी के नहीं होता है। तो लोगों ने तो यहां तक पूछ लिया कि हथकड़ी भी क्या लगी थी उन्हीं की मर्जी से। तो राहुल गांधी तो पूछेंगे ही कि जब आप ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके नहीं कह पा रहे हैं कि साहब आपने सीज फायर की बात गलत कही या आपने क्यों टैरिफ बढ़ाया, तो ये जो आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी व्यक्तिगत पीड़ा है क्या? अंबानी और अडानी को लेकर के ट्रंप जो धमकी दे रहा है, और ये बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है कि कोई फाइल है जो दबी हुई है ट्रंप के पास, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो बीजेपी के नेताओं से लेकर के विपक्ष के नेता तक ये मानते हैं कि कोई फाइल है जिसे ट्रंप ने दबा रखा है, और वो एक फाइल तो सबको मालूम है अडानी की। तो ये A1 और A2 का जो मामला है, ये व्यक्तिगत हानि नरेंद्र मोदी को उठानी पड़ सकती है। और एक तीसरा भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी दबाव में मोदी जी को अपने पद की कुर्बानी देनी पड़ जाए। सितंबर में वैसे ही 75 साल के हो रहे हैं। मोहन भागवत एक बार कह चुके हैं, दबाव भी है, इंटरनल दबाव है। आज राहुल गांधी ने और तार खोल दिए हैं चुनाव आयोग के जरिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो चुने गए हैं वो फर्जी वोटर के जरिए चुने गए हैं। तो क्या मोदी जी इमोशनल कार्ड खेल करके इस तरफ जा रहे हैं? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कुछ दबा हुआ है मोदी जी का, तो वो A1 और A2 है, अंबानी और अडानी है। और यही व्यक्तिगत हानि हो सकती है जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन इसका एक और निशाना है जिसकी तरफ मैं कह रहा हूं, वो है बिहार का चुनाव। इसीलिए वो पशुपालकों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, निषादों की बात कर रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि मछुआरों का नुकसान ट्रंप के टैरिफ की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है, और लगातार दबाव बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि आप बोलिए, मछुआरों के हित में कुछ ना कुछ तो बोलिए, और मोदी ट्रंप के आगे बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं इसी का कोई व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं हो रहा है कि बैसाखी का पहिया खिसकने वाला है? देखिए, मोदी जी सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं तो वो है कुर्सी का डर। मोदी जी कभी कुर्सी नहीं जाने देंगे, और इसके लिए उन्होंने सारे कंप्रोमाइज किए हैं जी। उन्हें कोई चिंता नहीं है किसानों की और मछुआरों की। लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे वो चल रहे हैं, नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, तो उन्हें चिंता अगर करनी नहीं होगी तो कम से कम दिखानी तो अवश्य होगी। तो चंद्रबाबू नायडू जो बात कहते रहे हैं, अब चूंकि वो आंध्र प्रदेश हो या जो दूसरे समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए राज्य हों, उनके जो मछुआरे हैं उनके व्यापार का सवाल तो है ही, निश्चित रूप से है। और भारत से बहुत सारा सी फूड जो जाता है अमेरिका, तो उसकी हानि जरूर होगी, और यही चिंता उन तमाम राज्यों में होगी। चंद्रबाबू नायडू की भी यही चिंता है। तो नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं कि हमको व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ेगी, तो ये इशारा और ये संकेत कहीं चंद्रबाबू नायडू की तरफ है। और लेकिन इमोशनल जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो दरअसल बिहार के लोगों को, इस देश की जनता को, तो वो छोड़ेंगे नहीं।
और उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन डर किस बात का है? डर A1 A2 का है, उसको बचाना है, तो आप ट्रंप के सामने नहीं बोल पाएंगे। तो मोदी जी इस समय फंस गए हैं चारों तरफ से, घन चक्कर बन गए हैं एक तरह से। इधर से चंद्रबाबू नायडू, इधर से बिहार चुनाव, उधर से A1 A2, इधर से राहुल गांधी, और ट्रंप तो लगे ही हुए हैं। ट्रंप तो मुझे लगता है सांस नहीं लेने दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सीज फायर मैंने कराया, फिर अब 25% किया, फिर उन्होंने कहा कि अब उसके बाद हम देखते हैं, तो 50% हो गया। और मोदी जी ने अगर कहीं मुंह खोला तो कुछ और भी कहीं 75 ना हो जाए। तो ये जो मतलब सुनने में ये भी आ रहा है रविकांत सर कि अब मोदी जी शाह को प्रधानमंत्री बनाकर किनारे चले जाना चाहते हैं, किनारा पकड़ लेना चाहते हैं चुपचाप एकदम, और ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जी किसानों और मछुआरों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए भैया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितना फितरत जानते हैं मोदी जी के लोग, उन्हें ये मालूम है कि मोदी जी कभी भी सत्ता नहीं छोड़ सकते। वो सत्ता के लिए जैसे बने हुए हैं, जब से बिहार पहले गुजरात के सीएम रहे, फिर सीधे दिल्ली आ गए, वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कैसे चुनाव मैनेज किया जाए, कैसे लोगों को लेकिन दबाव देखिए चारों तरफ से, अभी आप ही ने गिनाए कितने दबाव है। इतने दबाव में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है रविकांत सर, घुटन होने लगती है। डेफिनेटली। लेकिन मोदी जी के लिए जो चीजें हैं कि उन्होंने समझ लिया कि कहाँ नहीं बोलना है, ट्रंप के सामने नहीं बोलना है, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। घरेलू मोर्चे पर जो लड़ाइयां हैं, जो संघर्ष है, उनको तो मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है, न तो चाइना का वो कभी नाम लेंगे, ना अमेरिका का कभी नाम लेंगे, ना ट्रंप का नाम लेंगे। वो पाकिस्तान को कुछ भी बोल सकते हैं, वो देश के भीतर अब किसी भी समाज को कुछ भी बोल सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन या विपक्ष के किसी नेता को कुछ भी मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ट्रंप के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये बखूबी उन्हें आता है। और इधर A1 A2 के हितों की रक्षा करना है, उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के चलना है। बिहार का चुनाव क्या रविकांत सर, इतना डर मतलब क्या, किस बात का? राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने कुछ बोल नहीं पाते, आप भी वही बोल रहे हैं। मोदी जी का डंका बजता है सर। आपकी बार ट्रंप सरकार बनवा के आए थे, तो अब क्या हो गया? डंका तो देखा ना इस देश ने, हाथ में हथकड़ी, पांव बेड़ियां लगा करके भारतीयों को भेजा गया। ये डंका बज रहा था। कितनी बार डंका बजा, जो कह सरेआम कह रहा है कि जुर्माना लगाएंगे हम, अगर आपने रूस से तेल खरीदा, हम टैरिफ बढ़ाएंगे, सरेआम बोल रहा है। सीज फायर हमने कराया, सरेआम बोल रहा है। ये कौन सा डंका बज रहा है भाई? ये देश जानना चाहता है ना। मोदी जी बताए कौन सा डंका बज रहा है। चाइना ने जो पीछे से वार किया पाकिस्तान के साथ मिलकर के, और अब जा रहे हैं चाइना मोदी जी, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल पाए। गलवान घाटी में जो हुआ था, राहुल गांधी ने बोला, उस पर तो क्या क्या आ गया, लेकिन मोदी जी ने कहा न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा हुआ था, न कुछ है। और उनके ही रक्षा मंत्री कह रहे हैं, उस सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब कितनी हमारी जो जमीन थी वहां तक अब हमारे जो पशुपालक हैं, जो पशुचारक हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मोदी जी को मालूम है कि कहाँ नहीं बोल पाना है, कहाँ नहीं बोलना है। कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। केवल ये भक्त मंडली को गुमराह करने के लिए है। उनको थोड़ा डोज बढ़ा करके देना है ना हर बार, वरना बेचारे सवाल पूछने लगेंगे। उनको भी कहीं लगने लगेगा कि रोजगार हमको कम मिलेगा। अब यहाँ आप किसी धार्मिक यात्रा में चले जाइए तो वहां तो फूल बरसाए जाएंगे, बड़े बड़े IAS IPS पैर दबाएंगे, CO पैर दबा रहे हैं, दरोगा पैर दबा रहे हैं। SSC के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। तो डंका आपका काहे का बज रहा है? कौन सा डंका बज रहा है? न देश के भीतर न देश के बाहर। तो असल में जो डर है मोदी जी को, वो सत्ता जाने का है। मोदी जी कभी बलिदान नहीं कर, व्यक्तिगत हानि का डर, सत्ता जाने। व्यक्तिगत हानि यही है कि या कहीं A1 A2 का मामला हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। अच्छा रविकांत सर, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनका काम देश का विकास करना, देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया भर में अपना डंका बजाना थोड़ी है। और ना ही प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हानि से देश के लोगों का क्या जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री को क्यों बताना पड़ा है खड़े होकर के कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत नुकसान सहने के लिए तैयार हूं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हानि से क्या मतलब है पूरे देश का? भाई टैरिफ का, फिर मैं वही बात सवाल पूछूंगी, टैरिफ का नुकसान तो देश के लोगों का, टैरिफ होगा तो नुकसान देश के लोगों का होगा। मोदी जी को व्यक्तिगत हानि के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? और कौन सी व्यक्तिगत हानि है, सवाल तो ये है। हाँ,
मोदी जी नहीं, को अगर इतनी इतनी सारी चिंता व्यक्तिगत है, हानियां सार्वजनिक हो गई हैं कि कंफ्यूजन हो गया है रविकांत सर कि असली नहीं वाला मोदी मामला कौन सा है। मोदी जी अगर सच में मछुआरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में और पशुपालकों के पक्ष में है, और अगर वो ट्रंप के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए और बोले कि हम व्यक्तिगत बलिदान अपना दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। तो आज लोग पूजेंगे मोदी जी को। लेकिन मैंने कहा कि मोदी जी की कमजोरी तो सत्ता है, ये वो नहीं कर सकते, तो कौन सी व्यक्तिगत हानि है। और उसके बाद तो फिर एक ही चीज पर नजर जाती है कि वो है अंबानी और अडानी। अडानी की फाइल को किसी तरीके से बचाए रखने के लिए मोदी जी ट्रंप, वो जो जो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया उसको झेल रहे हैं, और इसका बोझ किस पर जा रहा है। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो फिर से अभी दुनिया के चक्कर लगाने लगेंगे, इतना तो टैक्स पेयर पैसा दे ही रहे हैं। लेकिन ये जो मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, किसान हैं, उनका उत्पादन अगर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है कि उनका नुकसान होगा, उनकी आमदनी घटेगी। और वैसे भी इतनी प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है भारत की, चाइना के मुकाबले आप देख लीजिए। अब तुलना जो भक्त लोग करते हैं काहे से, पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने, आप उससे तुलना करेंगे या भूटान से तुलना करने लगिएगा, नेपाल से तुलना करने लगिए, इसका कोई मतलब है क्या। भारत विकासशील से विकसित देश होने की श्रेणी में है, तो आपको तुलना करना है चाइना से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से। लेकिन डंका कहां बज रहा है, अफ्रीका के किसी सोमालिया में। डंका कहां बज रहा है, किसी लैटिन अमेरिका के छोटे से देश में जी। वहां डंका। इतने सारे तो अवार्ड मोदी जी ने ले लिए हैं कि मोदी जी खुद भूल गए होंगे कहां से मिला है। इसको अगर आप डंका कहते हैं, हाँ ये जरूर है कि मोदी जी सोच रहे होंगे ट्रंप साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, फिर चाय पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, या मोदी जी का प्रचार करने यहाँ आएंगे ट्रंप के नहीं आएंगे। जिन लोगों ने आरती उतारी थी, हवन किया था, उन पर क्या गुजर रही होगी। तो दोस्ती टूटी है, लेकिन असली नुकसान किसका हो रहा है, जिन लोगों की वो आज बात कर रहे हैं। लेकिन जो डर है, एक तरफ तो सत्ता का, कुर्सी का, तो चंद्रबाबू नायडू को मैसेज दे रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन असली जो डर है वो अडानी साहब की फाइल खुलने का, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उसमें सिर्फ अडानी का मामला नहीं होगा, उसमें मामला और भी बहुत कुछ हो सकता है। असली डर ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है कि अगर वो किसानों के लिए और मछुआरों के लिए व्यक्तिगत हानि सहने के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिर ये कौन सी व्यक्तिगत हानि है जिससे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हानि हो रही है, आखिर वो डर कौन सा है, आखिर वो हानि कौन सी है, इस पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।